किसान को खत्म करने की योजना बना ली है और उनके कहने पे काम कर रही है। ये बात किसान के मन में पूरी तरीके से बैठ चुकी है। जहां भारत सरकार जिम्मेदारी किसानों के ऊपर डाल रही है वो अनुचित है। स्वामीनाथन जी ऑन रिकॉर्ड है ये बात कहने के लिए कि आज तक भारत की संसद ने इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा नहीं की है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने उसको जो अनुदान देना चाहिए था वो नहीं दिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया घाटे में आ गई है, बहुत बड़े घाटे में आ गई, सब लोग इस बात को जानते हैं। आप राजकाज को चला रहे हैं और किसान के हित में आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो, किसान को ही आप अपने साथ में नहीं ले पा रहे, तो ये पूरी तरीके से आपके जिसको राजकाज कहते हैं उसका फेलियर है। इसको स्वीकार करिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं हिंद वॉइस पर खुद तो हूँ ही, मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर ओंकार मित्तल मेरे साथ हैं और हम इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे अहम सवाल पर यानी किसान आंदोलन, यानी किसानों के बारे में पारित किए गए कानून, तीनों कानून के बारे में और सरकार के रवैये के बारे में डॉक्टर ओंकार मित्तल साहब से थोड़ी बातचीत, थोड़ा खुलासा, थोड़ी समझदारी बढ़ाने के लिए बातचीत करूंगा। जी डॉक्टर साहब। जी हबीब साहब, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मंच पे मुझे मौका दिया। मैं कहना चाहूँगा कि विशेष तौर से पिछले 6 सालों में जो रचनात्मक चर्चा का जो स्थान था वो राष्ट्रीय पटल से लगभग गायब हो गया। हर जगह पर, हर चीज़ पे एक विवाद ने जन्म लिया और विवाद के अंदर विवाद और विवाद के अंदर विवाद। इसके लिए कौन जिम्मेदार है इस पे मैं नहीं जानना चाहता। किसान की समस्या के ऊपर रचनात्मक चर्चा पिछले 70 दिनों में नहीं हो पाई है। उसके पहले हुई या नहीं हुई, या 6 साल पहले हुई या नहीं, ये एक अलग सवाल है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए एक ऐसा माहौल पैदा हो जाना जिसमें सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। हमारे यहाँ पर करीब 700 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, कम से कम 4-5 हज़ार सोशल मीडिया के मंच होंगे। अगर सब जगह से एक एक रचनात्मक सुझाव किसान के हित में आता तो एक नया चर्चा का माहौल पैदा होता, लेकिन कोई भी रचनात्मक सुझाव सामने नहीं आया। हर जगह पर जो है केवल एक व्यक्ति बात कह रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी बात काट रहा है। तो ये जो हर चीज़ में कंट्रोवर्सी पैदा होना और कंट्रोवर्सी के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होना और उसके अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होना, ये हमारे राष्ट्रीय जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए कि ये माहौल पैदा हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन अब हम किसान की बात पे आए तो मैं इस बात के उदाहरण देते हुए आपके सामने ये बात सबसे पहले रखना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट जो कि सबके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनी हुई है, वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है। वास्तव में ये स्वामीनाथन कमीशन नहीं है, ये भारत सरकार ने किसान कमीशन अपॉइंट किया था जिसकी की अध्यक्षता जो है स्वामीनाथन जी को मिल गई। इस अर्थ से स्वामीनाथन कमीशन हुआ। ये भारत सरकार का नियुक्त किया गया किसान कमीशन था और इसकी एक नहीं 5 रिपोर्ट्स हैं इसकी। तो जो अंतिम रिपोर्ट है उसको मुख्य माना जाता है, लेकिन पाँचों की पाँचों रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण है। और खुद स्वामीनाथन जी ऑन रिकॉर्ड है ये बात कहने के लिए कि आज तक भारत की संसद ने इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा नहीं की है। आमतौर से सरकार जब कोई कमीशन अपॉइंट करती है तो उसकी जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है, सदन उसके ऊपर विचार करता है। तो इसलिए 70 दिन से जो है वो पार्लियामेंट अब जो है बैठी है, तो किसी भी पक्ष से मांग नहीं की गई कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के किसान का पक्ष हो, चाहे ब्यूरोक्रेट का पक्ष हो, चाहे भारत सरकार का पक्ष हो, चाहे अपोजिशन का पक्ष हो, ये जो मुख्य रिपोर्ट है जिसके ऊपर की कह रहे हैं कि इसके अंदर किसान के हित की बात की गई है, उसके अंदर क्या है ये आम पब्लिक को मालूम नहीं है। तो देखिए, इस समय पर बात सबकी निगाह में है वो भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून हैं और किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए और एक चौथा कानून लाया जाए जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित कानून हो। ये कुल मिला के किसानों की मांग ये है। भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कहा है, लेकिन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टंग इन चीक,
तो टंग इन चीक ये स्वीकार किया है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां हों, और इसलिए इन कानूनों में हम परिवर्तन करने को तैयार हैं अगर हमको परिवर्तन सुझाए जाए। तो ये बात भारत सरकार की वैलिड है या नहीं है कि किसान का पक्ष जो है वो इन परिवर्तनों को सुझाए, ये एक चर्चा, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या कोई सरकार जो है जब वो मान रही है कि कानून के ड्राफ्टिंग में कमी रह गई है तो उसको कायदे से वो परिवर्तन का सुझाव उसकी तरफ से ही आना चाहिए, लेकिन वो ना करके उसने इसकी जिम्मेदारी किसानों के कंधे पर डाल दी है। और साथ में ये भी कहा है कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि संसद ने कोई कानून बनाया है तो आप उसमें परिवर्तन की मांग करें। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। इसके साथ साथ ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कानून के ऊपर भारत सरकार ने अपना कोई भी कमिटमेंट नहीं किया। तो एक पूरा गतिरोध जो है वो पैदा हो गया है। किसान इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और भारत सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम कानून को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, हम कानून को फिलहाल जो है मुलतवी कर देते हैं, लेकिन हम कानून को वापस नहीं लेंगे। आपने सुझाव देने हैं तो सुझाव दे, लेकिन सुझाव किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं आए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में किसान की तरफ से जो बात कही जा रही है कि कानूनन एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित कर दिया जाए जिससे कम पे कोई माल को खरीद ना सके, फसल को ना खरीद सके, उस बात के ऊपर भी भारत सरकार ने अपने को कमिट नहीं किया। भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो पुरानी व्यवस्था है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, इसको बनाए रखना चाहती है, लेकिन कानूनन इसको जो है स्वीकार करने को भारत सरकार तैयार नहीं है। तो इस स्थिति से हम आगे कैसे बढ़े, ये चुनौती हमारे सामने है। और इससे देश में जो है एक तनाव की स्थिति पैदा हुई है, धीरे धीरे अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। और कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार इस अराजकता की स्थिति के बारे में निर्विकार तौर से बैठी हुई है और उसको कोई इसकी चिंता नहीं है कि ये किसान इतने कष्ट भोग रहा है, हमारे दरवाजे पर 70 दिन से बैठा है, तो इसको हम किसी प्रकार से शांत करके समझा बुझा के अपने घर वापस भेजे। ये वाली चीज़ जो है भारत सरकार की तरफ से आगे बढ़ के कोई इनिशिएटिव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये स्थिति का मैंने आपके सामने रखा है। तो अब इसके हिसाब से जैसा आप कहें नहीं, मेरा कहना ये है कि आपकी बातों का लब्बो लुबाब ये है कि सरकार को जो जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो नहीं लिया। दूसरा, ये कमी मानते हुए कानून को स्थगित करने की बात भी कर रही है। जी जी, फॉर द टाइम बिंग कर रही है, वक्ती तौर के लिए कर रही है। तो इसमें सरकार की मंशा क्या है? आपको क्या लगता है कि वो गुमराह करके संचय में रखकर और किसानों को, जो कि इतना, मतलब इतिहास हम लोगों ने भी पढ़ा है और हम लोग 60 पार के लोग भी हैं, भारत के अंदर जो भी आंदोलन हुए आज़ाद भारत के अंदर, उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने देखा है। मेरी नज़र में इससे बड़ा, इससे शांतिमय, इससे अहिंसक कोई आंदोलन हिंदुस्तान में हम लोगों के जीते जी नहीं हुआ। उसके बावजूद गांधी का नाम लेकर चलने वाली ये सरकार या मोदी जी गांधी को मानने वाले, बावजूद इसके एक रास्ता समझौते का क्यों नहीं निकाल रहे या किसानों की बात क्यों नहीं मान रहे? आपको क्या लगता है, क्या रास्ता अपनाए ये किसान? किसान कब तक अपने जेब पर खर्च करे, समय खर्च करे, और हम और आप जैसे पूरे देश और विश्व के लोग उसके लिए सिंपैथी रखें, उनको कुछ ना कुछ जो कुछ दे सकता है लोग देते हैं। आंदोलन से कोई चलता है, आंदोलन में सपोर्ट होता है और इस आंदोलन को सपोर्ट है। तो क्या करें, कब तक चलेगा ये? शांति महता से इस देश में कोई रास्ता नहीं निकलेगा क्या? देखिए, ये जो किसानों की
मांगे हैं, सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि किसान जो है पिछले 10 सालों से ख़ास तौर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग को लेके मुख्य तौर से अपने संघर्ष में लगा हुआ है। अगर हम विशेष तौर से ध्यान करें कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय पर किसानों के ऊपर मध्य प्रदेश में गोलियां चली। डिमोनेटाइजेशन के कारण जो है सरकार किसानों का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी जो पेमेंट होती हुई थी वो पेमेंट भी नहीं हो पाई, क्योंकि व्यापारी लोग भी उसकी पेमेंट नहीं कर पाए। तो यद्यपि इस किसान आंदोलन में डिमोनेटाइजेशन के समय की बात नहीं आ रही है, लेकिन उस समय का जो कड़वा अनुभव है किसान का, उसके कारण जो उसको चोट पहुंची, उसके कारण से उसके मन में भारत सरकार के प्रति एक अविश्वास का भाव पहले से पैदा हो चुका है, जो कि बहुत गहरा है। सबसे पहले हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जब ये 3 कानून भारत सरकार लेके संसद में आ गई, तो जिस कानून की सबसे ज़्यादा उनकी बड़ी मांग थी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कानून की मांग थी, उस कानून को भारत सरकार लेके नहीं आई। और इन तीनों कानून को अगर हम एक दूसरे के अंतर संबंध में देखेंगे तो किसान के मन में ये बात पैदा हुई कि इन 3 कानूनों के माध्यम से और जिस जल्दबाजी में, जिस धक्के को देके इस कानून को पास कराया गया, उसके अंदर ये निहित है कि भारत सरकार किसान को और किसानी को ख़त्म कर देना चाहती है। ये पूरे जो किसान हैं उनके अंदर ये बात बैठ चुकी है। ये बात जायज़ है या नहीं जायज़ है, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान के मन में विश्वास पैदा करे, और किसान की जिम्मेदारी है कि अगर भारत सरकार अपना पक्ष सही प्रस्तुत कर रही है तो उसको जो है वो समझे और अपने मन के संदेह को निकाल दे। लेकिन 11 बार की बातचीत ने भारत सरकार किसान को कन्विंस करने में असफल हुई कि हम आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं। किसान का ये कहना है कि भारत सरकार कुछ पूंजीपतियों से मिलके और उनके साथ षड्यंत्र करके, उनके आदेश से, उनके जो है दलाली के रूप में किसान के ऊपर उन्होंने एक प्रकार से किसान को ख़त्म करने की योजना बना ली है और उनके कहने पे काम कर रही है। ये बात किसान के मन में पूरी तरीके से बैठ चुकी है। और किसान कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी राजनीतिक कारणों से ये बात कह रहा हो, उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जो है, पूरे किसान और एग्रीकल्चर जो मार्केट है और एग्रीकल्चर की जो बड़ी पॉलिटिक्स है दुनिया के स्तर पे, उसका ये अनुभव उसको बताता है कि बड़ी बड़ी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो किसानी पे कब्जा करके और अपना जो है आधिपत्य शामिल कर लेती है। इसलिए अगर किसान की बात में कोई सोच है तो वो किसानी का राजनीतिक सोच है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का राजनीतिक सोच नहीं है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। तो अब क्योंकि ये आशंका पैदा हो चुकी है तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि उस आशंका को निर्मूल करे। लेकिन अनेक प्रकार के ऐसी घटनाएं हुई है कि उससे उन आशंकाओं को बल मिला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे सच है, लेकिन उनसे एक संदेह की आशंका पैदा हो रही है। और किसान तो पहले ही जला बुला हुआ है, उसकी तो सारी जो गाथा है वो अपनी जो है आत्म पीड़ा की, आत्म धोखे की जो गाथा है, तो जो जैसे कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो जब उसके साथ अन्याय होता ही आया तो आज उसके कान खड़े हो गए। जैसे उदाहरण के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने उसको जो अनुदान देना चाहिए था वो नहीं दिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया घाटे में आ गई, बहुत बड़े घाटे में आ गई, सब लोग इस बात को जानते हैं। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे गोडाउन बनाने का काम अडानी को दिया। ये बात सही है कि वो अडानी ने केवल गोडाउन बनाए हैं, गोडाउन को मेंटेन कर रहा है। खरीद बेच का काम अभी भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास ही है। लेकिन किसानों के मन में संदेह पैदा हो गया कि धीरे धीरे जैसे गोडाउन बनाने का काम अडानी को दे दिया, इतने बड़े बड़े गोडाउन बन गए, मेंटेनेंस का भी ठेका उसको दे दिया, ऐसे ही आगे खरीद बेच का काम भी अडानी के पास चला जाएगा। ये संदेह उनके मन में हो गया है। तो अगर ये संदेह पैदा हो गया है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि संदेह को दूर करे। लेकिन भारत सरकार खुले रूप से
कोई भारत सरकार ने ऐसा डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया जिसमें कि इस संदेह का जवाब दिया गया हो। इसी प्रकार से जो नई व्यवस्था बनेगी जिसमें कि कृषि के अनेक प्रकार के व्यापार को, रिटेल ट्रेड को, उसको जो है बड़ी बड़ी वॉलमार्ट्स के द्वारा बेचा जाएगा, जिसमें कि अभी एक और इंडस्ट्रियल हाउस का ज़्यादा बड़ा हस्तक्षेप है, तो उसका दुनिया भर में ये अनुभव है कि वो जो संस्थाएं हैं, जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो शुरुआत में सस्ते दाम में माल को देती है, लेकिन बाद में जो है वो माल को बड़े महंगे दाम में देती है, पूरी पब्लिक को मैनिपुलेट करती है। वो दुनिया भर का जो कटु अनुभव है वो किसान उसको जानता है, तो उसको लगता है कि हिंदुस्तान में भी इसको दोहराया जाने जा रहा है। इसलिए जो पूरी स्थिति बनी है कि किसान के मन में सरकार की इंटेंट को लेके, सरकार के मकसद को लेके, सरकार जिस प्रकार से इन कानूनों को लेके आई है उसको लेके भीषण असंतोष पैदा हो गया। वो इसलिए भी पैदा हुआ कि जो उनकी एक मुख्य मांग थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उस मांग को सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी कानून लेके आते, वो उन्होंने लाया नहीं। तो उनके मन में ये बैठ गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है। ये मैंने संक्षेप में एक तस्वीर आपके सामने रख दी है। तो भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भी मैं तो आपके हित में ये काम कर रहा हूँ, और अगर आप इसका विरोध कर रहे हो तो आप जो है मेरे राजनीतिक विरोधी हो, आप उनके हाथ में खेल रहे हो। तो इससे आरोप प्रत्यारोप का एक माहौल बन गया है, और जहां भारत सरकार जिम्मेदारी किसानों के ऊपर डाल रही है वो अनुचित है। ये भारत सरकार की ही उसका इतना बड़ा तंत्र है, हजारों वर्कर्स उसके जो है वो गाँव में काम करते हैं, उसकी ब्यूरोक्रेसी है, उसकी अपनी पार्टी के लोग हैं। आप अगर वो आप राजकाज को चला रहे हैं और किसान के हित में आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो, किसान को ही आप अपने साथ में नहीं ले पा रहे, तो ये पूरी तरीके से आपके जिसको राजकाज कहते हैं उसका फेलियर है। इसको स्वीकार करिए, उनके सामने जो है हाथ जोड़ के और जो है ये कहिए, मत्था टेकिए कि भाई हम आपका बुरा नहीं चाहते, आप जैसा कहो हम करने को तैयार है। तो वो कह रहे भी इन कानूनों को वापस ले लो। तो ये कानून को ऐसे नहीं है जो देश की अखंडता, सार्वभौमिकता को खतरा डालते हो। अगर किसान कह रहा है तो उसको वापस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसको नहीं करना चाह रही। तो इसलिए किसान के मन में और संदेह मजबूत होता है कि ये तो इन्होंने अपने औद्योगिक मालिकों के कहने से इस कानून को लाई है। ये स्थिति हमारे सामने पैदा हो गई है, जो कि देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे देश के जो मानस पटल पे दरारें पैदा हो रही हैं, वो दरारें फैलती जा रही हैं, और ये देश के हित में किसी प्रकार से नहीं है। तो मैंने संक्षेप में आपके सामने परिदृश्य रख दिया। बहुत बढ़िया। तीनों कानूनों को सरकार को किसान, आम जनता और व्यापारियों के हित में वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो देश किधर जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।